नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया भर के लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी सबसे मशहूर बुक रिच डैड एंड पुअर डैड हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताती है। आज हम कियोसाकी के कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स को अपने सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जो आपको भी अपने पैसों को समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है जो कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स में खर्च करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना पैसा एसेट्स समझकर लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, जैसे बिजनेस हो गया, स्टॉक या रेंटल प्रॉपर्टी हो गई। और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पैसे को कंज्यूम करती हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, हाउसिंग पे, या कार लोन हो गया। मतलब आपने घर ले लिया, वहां पे आपका पैसा खर्च हो गया, कार ले ली, लोन ले लिया, तो वहां पे आपने जो पैसा लिया है वो खर्च होता जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो अपना पैसा हमेशा एसेट्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। कियोसाकी का मानना है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूलों में नहीं दी जाती है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और वेल्थ कैसे बिल्ड की जाती है। पर बहुत लोग अपनी सैलरी को अपने एक्सपेंसेस पर ही पूरी खर्च कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होती। फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको वेल्थ बिल्डिंग और सही इन्वेस्टमेंट की राह दिखाती है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का फ्लो। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो होना जरूरी है, यानी आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। अगर आपके पास एक पैसिव इनकम आ रही है जो कि आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सकती, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ एक कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अगला पॉइंट है पैसिव इनकम। कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी जॉब की सैलरी पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, बल्कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। पैसिव इनकम के फायदे ये हैं कि आप बिना एक्टिवली काम किए भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करें। तो अगला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग। अमीर लोग अक्सर एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर होते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बिजनेस शुरू करने, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं ताकि आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेस हो सकें। अगला पॉइंट है हमारा माइंडसेट का इंपॉर्टेंस। लोगों में दो तरह का माइंडसेट होता है, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, ठीक है। रिच माइंडसेट्स और पुअर माइंडसेट्स में फर्क यही होता है कि रिच माइंडसेट वाले पर्सन हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और एसेट्स में फोकस करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले हमेशा सेविंग्स और एक्सपेंसेस पे ही फोकस करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा और नई अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है। उनका मानना है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर को ही चुनना चाहिए। यहाँ आप अपने एसेट से पैसा कमा सकते हैं और टाइम और एफर्ट से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फियर और रिस्क को समझना। कियोसाकी कहते हैं कि बहुत से लोग फाइनेंशियली फ्रीडम से दूर रहते हैं क्योंकि वो लोग रिस्क और फेलियर से डरते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली एजुकेशन के थ्रू रिस्क को समझ सके तो आप कॉन्फिडेंटली नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। रिस्क को मैनेज करना ही फाइनेंशियली सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला पॉइंट है हमारा टैक्सेस को समझना और उसका फायदा उठाना। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग टैक्सेस को समझकर उसका फायदा उठाते हैं। वो लीगल टैक्स सेविंग ऑप्शंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने टैक्सेस को कम रखते हैं। इसीलिए अपने टैक्सेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट और सही डिसीजन ले सकें। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लर्निंग बाय डूइंग। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के साथ साथ रियल लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। आप छोटे इन्वेस्टमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस से सीखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में से शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें।